स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको जो है अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने 5 शेयर बताए थे, उसके अंदर मैं एक शेयर का नाम मैं आपको बताता हूँ। मैज़गांव डॉग भी मैंने बताया था। अगर आपने कल का शेयर नहीं देखा तो आज आपने कम से कम 12% का जो गेन है वो मिस कर दिया। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। ये लोगो से आपको पता चल जाएगा। बाकी इसके अंदर में 420 ही अभी सब्सक्राइबर हुए हैं, तो जो कि हमने शुरुआत की थी लगभग 4 दिन पहले, और अब तक इसमें 420 सब्सक्राइबर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने LTTS फ्यूचर का जो है बेसिकली आपको एक फ्यूचर दिया था। फ्यूचर अगर इतना भी बढ़ रहा है ना तो आपको उसके लॉट साइज से आपको इसको इंटू करना होता है, इस प्राइस को, उसका जो लॉट साइज है, तो आपने इतना पैसा कमाया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक हेल की आप देख सकते हैं डेमो कॉल दी थी, और यहाँ पर वो डेमो कॉल ने टारगेट तो डन कर ही दिया था, उसके बाद भी ऊपर जाती गई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बढ़िया आपको फ्री डेमो कॉल मिल रहा है। और ऑफर है आपके लिए 1500 रुपये पर मंथ वाले ग्रुप में जुड़ने का। सो अभी आप जुड़ सकते हैं, बाद में यही ग्रुप 2000 पर मंथ का हो जाएगा, तो आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी है। तो फिलहाल टेलीग्राम पर डेमो कॉल आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप आके ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है नीचे। तो बात कर लीजिए सेंसेक्स की, मिला जुला बाजार रहा, यही कंसोलिडेशन आपको देखते हुए रहने को मिला, और लास्ट के अंदर में हल्का सा गेन जो है आपको देखते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेंज तो वही है जहां मैंने आपको बोला है 61,300 से 61,500 के बीच की रेंज में ही ज्यादा से ज्यादा जो है सेंसेक्स चलेगा। और मैंने कहा था आपको इसी में ही ये साइडवेज रहेगा, जो कि मेरी प्रेडिक्शन थी। और मेरी प्रेडिक्शन जो है वो टिल वेडनेसडे तक है। थर्सडे को मेरी प्रेडिक्शन जो है वो आप देखेंगे, एक लॉन्ग टर्म की प्रेडिक्शन मैं दूंगा और एक दूंगा उसके आने वाली एक्सपायरी की प्रेडिक्शन, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और काफ़ी पैसे वाली होगी। तो आप उसको एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पर अब ये आ गया कि 2050 के अंदर में अगर इकोनॉमी को लेकर जाते हैं तो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को बनने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा भौचक्का रह जाएंगे अगर आप एक बार नज़र डालेंगे तो मेरे ऊपर में। तो यहाँ पर 21 ट्रिलियन डॉलर की जो है वो है यूएसए, ठीक है। आपके सेकंड नंबर पे जीडीपी जो है वो कितनी है 15 ट्रिलियन डॉलर की, वो क्या है चाइना आपके पास में। अब चलते हैं सीधा इंडिया के ऊपर में। तो यहाँ इंडिया की जीडीपी को अगर आप देखेंगे तो $3 ट्रिलियन से जो है वो कहाँ पर है, इंडिया है किस पे, 6ठे नंबर पे। उससे पहले कौन है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एंड जापान, जिनकी 3.76, 3.85 और 5.06 है। आप सोचिए उसको चाइना की जगह लेनी है 2050 के अंदर में 14.72। अगर इंडियन इकोनॉमी जो है, अगर यहाँ पर अगर हम आज बात करें 18 साल बाद की, चलिए 18 साल बाद की बात करते हैं, और सेंसेक्स कहाँ पर खड़ा हुआ है 61,000, चलिए आप इसको 62,000 कर लो और बोलो, या 60,000 कर लो, जिसको जो कैलकुलेशन के लिए लेना है ना, वो 60, 61, 62 में से कोई सा भी ले लो। 18 साल बाद हमारी जो जीडीपी है वो कहाँ जाएगी, सेकंड नंबर पे, जो कि कहाँ पर है $15 ट्रिलियन। मतलब जो हमारी 3 है वो 15 गुना कब हो सकती है, जब हमारा सेंसेक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। सो इसका मतलब सेंसेक्स कहाँ जाने के ऊपर में है, 2.5 लाख के ऊपर में सेंसेक्स चला जाएगा। और वहीं पर जो निफ्टी आपके लैक्स के अंदर में आना स्टार्ट भी कर देगी। जो आपकी निफ्टी है जो कि इसका 1/3 होती है या 3.34% होती है। सो आप जैसे ही 2.5 लाख को डिवाइड करेंगे 3.34 से, तो ऑलमोस्ट लाख के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 80,000 के समथिंग पे इसका जो है कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर हम पैसा लगा रहे हो तो पैसा किस लेवल से बढ़ेगा, आप खुद सोच सकते हैं। ये प्रिडिक्शंस केवल और केवल अडानी की नहीं है, ये प्रिडिक्शंस अदर जो बेसिकली ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी भी ये प्रिडिक्शन है कि इंडियन इकोनॉमी इतना बढ़ सकती है। और सेंसेक्स जो है वो लैक्स की तो प्रिडिक्शन अभी की है, वो तो लैक्स में तो 2025 में ही चला जाएगा। उसके बाद की बात है कि आगे कहां तक जा सकता है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि एक और फॉर्म है जिसका टारगेट प्राइस आ रहा है 1110, और एक्सिस बैंक के लिए इन्होंने दिया, और S&P ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया है, जिसका टारगेट प्राइस कर दिया है अभी 1110, जिसके अंदर में गवर्नमेंट की एंटिटी थी, उन्होंने अपने स्टेक को सेल कर दिया और उससे जो पैसा है वो निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर एक्सपर्ट जो हैं वो बुलिश हैं, तो यहाँ पर इसके दिए खरीदारी की रेटिंग, तो आप इसके ऊपर में टारगेट प्राइस रख सकते हैं ये, और स्टॉप लॉस रखते हैं जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसका 20 या 30 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए अनिल अंबानी जो है उनकी नैया को डूबता पार लगाएंगे कौन, मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर आपको एक और न्यूज बता देता हूँ। तो यहाँ पर रिलायंस प्रॉपर्टीज करके एक है। सो रिलायंस
प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस ने अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्राटेल को खरीदने के लिए बोली लगाई है। और उसको कौन खरीद रहा है? मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं। जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल की बोली लगाई थी, एनसीएलटी ने इसके अधिग्रहण को बेसिकली उसको दे दी है ग्रीन चिट। तो ये यहाँ पर रिलायंस जियो जो है वो बेसिकली अनिल अंबानी कंपनी के अंदर में क्या करना चाहती है? इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और वो कामयाब सिद्ध हुई। तो जल्दी ही आपको रिलायंस कम्युनिकेशन का टावर और फाइबर एसेट जो जिनके पास में पड़ी हुई है वो भी आपको देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो जल्दी रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर में भी जो है मुकेश अंबानी कूद सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं सो रिलायंस ने ऐड किए 7.24 लाख सब्सक्राइबर, जो कि 32.8 लाख सब्सक्राइबर थे मंथ टू मंथ। वोडाफोन ने लॉस किए 40.11 लाख सब्सक्राइबर, जो कि पिछली बार लॉस किए थे 19.58। और एयरटेल ने ऐड किए ओनली 4.12 लाख सब्सक्राइबर, जो कि पिछली बार थे 3.26 लाख सब्सक्राइबर। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर इजी ट्रिप प्लानर 2 दिन के अंदर में 37% का जूम कर गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और मैंने आपको बताया था, गला फाड़ फाड़ के बताया था आने से पहले इसका बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट कि भैया इसको खरीद लो और खरीद लो। टारगेट 63, आज ये 67 को भी क्रॉस कर चुका है। और क्या ही बताऊं, मतलब स्टॉक जो है वो रुकने का नाम तक नहीं ले रहा। और इसका आज का टारगेट हो चुका 68.40 किसकी जो है अभी क्लोजिंग आई है 19.37 का सर्ज इसको देखने को मिला है। और आपने अगर मिस कर दिया तो आपके यहाँ से हाथों से निकल चुका है। और ये मैज़गार्ड शेयर बिल्डर जो कि कल मैंने बताया था आपको, आज के अंदर में आप देख सकते हैं 11.39% का आपको जंप देखने को मिला। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो तो काफी ऊपर था, जो कि था 872 का। क्लोजिंग जो है वो नीचे की तरफ में आपको देखने को मिली। उसके अलावा नायका के अंदर में मैंने सुबह सुबह न्यूज दे दी थी कि लाइट हाउस जो है वो इसके अंदर में स्टेक सेल करना चाहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर में अभी और गिरावट आना बाकी है। तो आप खुद दे सकते हैं। चलिए, इसने स्टॉक स्प्लिट वगैरह कुछ भी दे दिया हो, लेकिन उसके बावजूद इसका जो अपडेटेड प्राइस होगा वो क्या होगा? 400 से भी अगर आप काउंट करेंगे तो 55% स्टिल क्या है? शेयर डाउन है। स्टिल अभी आपको इसके अंदर में एंटर नहीं होना है। नॉट द राइट टाइम टू बाय। अभी आगे चलते हैं। डिलीवरी का स्टॉक ऑल टाइम लो पर चला गया, 607 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है। ये न्यूज में आ जाए, जबकि मैंने इसको कल ही कवर कर दिया था। कल ही पेड ग्रुप के अंदर में मैंने कवर कर दिया था कि मेगा ब्लॉक डील हो चुकी है और आप जो है डिलीवरी को अब तक आपने नहीं बेचा तो आप बेच सकते हैं, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। एंड यहां पर डिलीवरी का शेयर जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ जा रहा है। जबकि आप देखिए 1 महीने पहले ये शेयर जब यहां पर था तब मैंने इसको बेचने की सलाह दी थी। कई लोगों ने बेच दिया, कई लोग नहीं बेच पाए। उसके अलावा पेटीएम के शेयर में गिरावट आई, 500 से नीचे पहुंच गया स्टॉक। और मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी? मैंने प्रेडिक्शन यही की थी कि भैया 400 की लाइन में भी आएगा ये शेयर, और 400 की लाइन में आपको देखने को तो मिल गया। और अभी काफी बड़ी गिरावट जो इसके अंदर आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि जो गिरावट है लिस्टिंग के बाद से वो अब थोड़ी बहुत खत्म हो जाएगी। और लिस्टिंग के अंदर के बाद से कि ये वाली जो गिरावट आई है ना, ये क्यों आई है, इसका रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका रीजन जो है सबसे बड़ा वो ये है मुकेश अंबानी जी। मुकेश जी की वजह से ये शेयर नीचे गिरा। अब आप बोलेंगे ये कैसा हो सकता है, तो मैं आपको न्यूज बता देता हूं। आप चाहो तो आराम से गूगल सर्च करना, आपको बढ़िया न्यूज मिलेगी। मैं आपको मोटा मोटा न्यूज बता देता हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और यहां पर जो है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो आने वाला है ना स्टॉक, उसने इसको थ्रेटन कर दिया और उसकी वजह से ये जो है लॉन्ग गिरावट आई है। अदरवाइज इसके अंदर में आपको कोई गिरावट होने की संभावना थी नहीं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस की वजह से ये शेयर जो है नीचे की तरफ आपको ड्रैग होता हुआ देखने को मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो अभी फिलहाल अगर आप चाहें तो इससे नीचे ज्यादा शेयर जा नहीं सकता, क्योंकि ये उसके लिए लास्ट गिरावट थी। निवेशक हालांकि कंगाल हुए हैं, लेकिन इस लेवल से शेयर को अभी भी वो खरीद सकते हैं, क्योंकि शेयर के अंदर में अब कोई वैसी दिक्कत नहीं है जो कि फाइनेंशियली दिक्कत करे शेयर। तो 197 कम्युनिकेशन को अगर आप देखें तो नीचे तो ड्रैग करके था। हालांकि इन्होंने मेरे एक यूट्यूब वीडियो को कॉपीराइट मार दिया था, और कॉपीराइट क्यों आया था मेरे को तो ये भी नहीं पता, क्योंकि मेरे सारे वीडियो जो है वो मैं खुद बनाता हूं, तो इनको कॉपीराइट का इशू कहां से मिला मुझे भी नहीं पता। खैर जो भी है, मैं इनके लिए स्टिल अभी भी गुड सोच रहा हूं। और इनका जो अभी भी जो टारगेट है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 750 रुपीज का जो टारगेट है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस लेवल से, क्योंकि यहां से जो शेयर है वो काफी अच्छा मतलब बिल्डअप पे आ गया है।
अब देखिए शेयर की एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू आ जाना, तो जब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई ना अब शेयर की, तब यहां से वो उसके अंदर में वो चांसेस होंगे कि जैसा वो परफॉर्मेंस करेगा वैसा ऊपर जाएगा। तो अभी आप सोचेंगे कि सर मार्केट तो हाई है और क्या स्टॉक अब बचे हैं, कल के 5 स्टॉक तो हम वॉच नहीं कर पाए, तो अभी उनको वॉच कर लेना क्योंकि उसके अंदर में से एक ही स्टॉक ने अभी काफी बढ़िया जंप मारा है। उसके अलावा मैं आज का स्टॉक दे देता हूं जो कि गिरावट के अंदर में आप खरीद सकते हो, जिसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। और प्राज इंडस्ट्रीज को अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा सर्च किया था इसने 450 का, और अभी थोड़ी सी गिरावट आई है, तो इसी गिरावट की इसी डिप के अंदर में आपको उसको पकड़ना है। उसके अलावा आरवीएनएल के अंदर में डिप आया और आरवीएनएल 58 रुपए के लेवल पर आपको वापस से देखने को मिला जो कि 62 तक चला गया था। उसके अलावा पॉलिसी बाजार, जी हाँ, ये भी अपने एक्चुअल वैल्यूएशन पर आ चुका है। ऑलमोस्ट 400 का जो इसका लेवल है वही इसका एक्चुअल वैल्यूएशन है इसका भी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कितना करेक्शन कर कर आया ये शेयर, तो यहां से ये शेयर ने कर दिया है 67% तक का करेक्शन। भैया एक आईपीओ आपको 67% करेक्शन पे मिल रहा है, उससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि जब एंजल वन का जो बेसिकली आईपीओ आया था वो 300 रुपए के लगभग था और वहां से उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल ठीक थी। अगर एंजल वन भी अपने आईपीओ को 1500 रुपए पर लॉन्च करता ना उस टाइम पे, तो उसको भी नीचे गिरकर 500 रुपए पर जरूर आना पड़ता, 67% का उसको भी करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर अब करेक्शन जो है ऑलरेडी डन हो चुका है, तो यहाँ से शेयर एक बार के लिए कंसोलिडेशन चलेगा एट पार प्राइस पर और वहां से सर्च करना स्टार्ट करेगा। ये 250 पर मंथ वाला ग्रुप है जिसके अंदर में चार्टिंग आती है, सब कुछ आता है। तो अब आपको मैं वन बाय वन दिखा देता हूँ। नायका के बारे में जो है ऑलरेडी मैंने न्यूज़ दे दी थी, 8:51 पर आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं। यूएस क्रूड की दी थी और काइनेज आईपीओ को मैंने क्या किया था कि 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना। उसके अलावा महाराष्ट्र सीमलेस जो है 1:1 का आपको बोनस इशू दे रहा है। उसके अलावा डिविडेंड है हिंदुस्तान जिंक के अंदर में। और उसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर में देखिए एक्सेल इंफ्रा के लिए जो आपको खरीदने की सलाह दे रहा है ना मार्केट में, उसके अंदर की डील बता दी है मैंने। 5.7 करोड़ के शेयर जो है ना वो बेच दिए। 5.7 करोड़ शेयर के शेयर तो होता है और एक होता है शेयर, तो शेयर 5.7 करोड़ के बेच दिया। तो अगर उसका 35 पैसे भी अगर उसका वो है ना वैल्यूएशन, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जो है उसके अंदर में स्टॉक रिडक्शन आएगा। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ और उसको पब्लिक खरीदना चाहती है। और एक्सेल इंडस्ट्री और इंफ्रा को जिसको भी रिकमेंडेड किया है ना आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दूर रहना, क्योंकि ये न्यूज़ जो है उन लोगों के पास में नहीं होती जो कि मैं आपको केवल देता हूँ। उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ आती है आपके पास में, बिटकॉइन से रिलेटेड न्यूज़ आती है और यहाँ पर चार्ट्स आ जाते हैं पूरे के पूरे। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये शेयर्स मैंने दिए थे और एवरी डे कुछ ना कुछ आप जो है अर्न करते रहते हैं। ऑलमोस्ट 10% को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन आप जो है उससे भी ज़्यादा अर्न कर लेते हैं मार्केट में। तो यही 250 ग्रुप की पर मंथ की पावर है। अगर आप जुड़ेंगे डेफिनेटली आपको गेन ही होगा। उसके अलावा बैंक निफ्टी ग्रुप की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर पी और सी की कॉल दी थी मैंने, तो सी की कॉल जो है वो एक्टिव हुई थी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि बैंक निफ्टी की सी की कॉल और पी की कॉल दोनों लॉस में चल रही है। तो अगर आप इसको बाय करते तो आप केवल और केवल प्रीमियम लॉस करेंगे। 10:04 पर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी, आप सोच सकते हैं। उसके बाद मैंने वापस से डाला 12 बजे, सेम हालत। उसके बाद मैंने वापस अपडेट किया 2 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 3 बजे, सेम हालत। उसके बाद में सर्च कब करा है? 3:15 पर मार्केट ने ऊपर खुद को सर्च कर कर गया है केवल। तो उसके अंदर में कोई भी गेन नहीं कमा सकता अनटिल और अनलेस उसने होल्ड कर रखा हो। लेकिन उसने बहुत ज्यादा प्रीमियम ऑलरेडी अपना गवा चुका होगा अगर वो होल्ड करते हुए भी आया है उस स्ट्रेटेजी से। सो आप जो है फिलहाल ऐसे मार्केट से दूर है जहां पर मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन कर दिया है कि मार्केट जो है साइडवेज रहेगा। तो ये आपको बैंक निफ्टी का ग्रुप मिल जाता है जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। 1000 रुपए हमने आज भी निकाल लिए थे इसके अंदर में से, निफ्टी और उसके अंदर में से। उसके अलावा आपको यहाँ पर डेरिवेटिव्स का ग्रुप भी मिल जाता है जहां पर HL, PVR और ICICI प्रूडेंशियल की जो है कॉल सी, और इसके अंदर में हमने ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट कमाया 28,000 रुपए का। और उसके अलावा आपके पास में इंट्राडे का ग्रुप, तो यहाँ पर इंट्राडे के अंदर में क्विस कॉर्प के अंदर में हमने कमाए 2000। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर पैसे कमाना जो है अगर आपके सामने ही है, उसका रिकॉर्ड है। क्विस कॉर्प ही लिया गया था और 435 पर ही सोल्ड कर दिया गया था, 430 का ही इसको बाइंग दिया गया था और 435 पर इसका पहला टारगेट था। तो आप देख सकते हैं और मैंने कहा था कि इसके अंदर में आप क्या कर लें, प्रॉफिट बुक कर लें यहीं पर 435 का टारगेट अचीव होते ही। सो यही तीनों ग्रुप जो हैं वो उनकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 3000 रुपये, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट पर ही आपको मिल जाएगा 1500 रुपये के अंदर में। तो जल्दी आप इसको ग्रैब कर लें। और अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये उसके नंबर है 9414677723। तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या जो भी चीज़ आपको क्वेरी पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट करें आराम से।